नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आपका इसमें एस्टैट, सीटैट, यूपी टैट, आरटैट, कोई सा भी टैट का एग्ज़ाम है, सभी के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। और यहाँ पर जो हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो है क्वेश्चन पूछे गए थे, और एक बार जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो उनकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। या तो सेम टू सेम या वहीं के वहीं क्वेश्चन आ सकते हैं, या उससे मिलते जुलते क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो सभी के सभी यहाँ पर प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इस चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। या फिर आप जीके बाय रीडिंग लवर्स नाम से अगर सर्च करेंगे तो उसके बाद भी आप हमारे चैनल पर पहुंच जाओगे। और एक जो यूपी टैट, यूपी में जो एग्ज़ाम है पीटी एग्ज़ाम, तो उसके जो एडमिट कार्ड आ चुके हैं। और अगर आप अपना एडमिट कार्ड देखना चाहते हैं किस तरीके से डाउनलोड होगा, तो वो वाली वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, और यहाँ पर जो आपको आंसर देने का मौका दिया जाएगा, जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कौन सा आंसर सही होगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पहचान विकास संबंधित है एरिक्सन के सिद्धांत से, फ्रॉइड के सिद्धांत से, वाइगोत्स्की के सिद्धांत से, या जॉन डीवी के सिद्धांत से। तो पहचान विकास संबंधित है, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए की। एरिक्सन का जो सिद्धांत है इसका संबंध पहचान विकास से है। ये एक सिद्धांत वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीमा पाती है कि उसकी कक्षा के अधिकांश बच्चों ने वर्णमाला सीख ली है, लेकिन केवल एक या दो बच्चे को छोड़कर जो लिख नहीं सकते वह निश्चित रूप से अनुमान लगा सकती है कि वे मंदबुद्धि है, अभी परिपक्व नहीं है, अल्प बुद्धि है, या अध्ययन में रुचि न लेने वाले हैं। तो कुछ बच्चों ने तो सीख लिया है, लेकिन एक दो को छोड़कर सभी ने सीख लिया है। तो इसमें किसका अनुमान लगाया जा रहा है? तो यहाँ पर एक ऑप्शन 2 ये कि रीमा की कक्षा के केवल एक या दो बच्चे यहाँ पर लिख नहीं पाते हैं। तो यह दर्शाता है कि वे अभी परिपक्व नहीं हुए हैं। नेक्स्ट, अगर निम्नलिखित कारकों में से भाषाई विकास सार्थक रूप से प्रभावित होता है, मीडिया से, पुस्तकों से, वयस्कों से अंतःक्रिया के द्वारा, या साथी समूह के साथ खेलने से। तो इनमें से भाषाई विकास सार्थक रूप से प्रभावित होता है, और यहाँ पर जो इसमें सी आंसर, तो सी आंसर है ऑप्शन 3 हमारा, वयस्कों से अंतःक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र संबंधित है। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र किससे संबंधित है? बच्चे द्वारा प्राप्त विकासात्मक स्तर, बच्चे द्वारा प्राप्त किया जाने वाला विकासात्मक स्तर, बच्चे द्वारा कभी ना प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर, या बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर। और यहाँ पर एक ऑप्शन 4 है, समीपस्थ विकास क्षेत्र का संबंध बाह्य सहयोग से प्राप्त किए जा सकने वाले विकासात्मक स्तर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, पाठ्यचर्या में विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों का समावेश आवश्यक रूप से होना चाहिए। आनंद प्राप्ति एवं उद्भावपन से स्वतंत्रता हेतु, प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधि में निपुणता प्राप्त करने हेतु, बच्चों की सभी क्षमताएं समान रूप से विकसित करने हेतु, सहगामी गतिविधियां कठिन विषयों के अधिगम में सहायक होती हैं। तो पाठ्यचर्या में विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों का समावेश आवश्यक रूप से
होना चाहिए। और यहाँ पर है ऑप्शन 2 हमारा कि प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधि में निपुणता प्राप्त करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर बहुबौद्धिकता का प्रत्यय इंगित करता है। गणित और भाषा जैसे परंपरागत विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि की प्रशंसा की जानी चाहिए। विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियां जैसे संगीत कला आदि में प्रतिभाग द्वारा अकादमियां विषयों के उपलब्धि स्तर में आवश्यक रूप से वृद्धि करनी चाहिए। विद्यार्थियों को संगीत कला खेल जैसे विषय तभी लेने चाहिए जब इन विषयों में अपनी अलग पहचान करने में सक्षम हो। या सभी विद्यार्थियों को अकादमिक विषयों गतिविधियों के साथ कला संगीत खेल हेतु प्रेरित करना चाहिए। तो बहुबौद्धिकता का प्रत्यय ये संकेत करता है, ये इशारा करता है और यह करता है गणित और भाषा जैसे परंपरागत विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि की प्रशंसा की जानी चाहिए। तो जहाँ कहीं भी आपको ये इसके अतिरिक्त ये शब्द आप देख सकते हैं, गणित और भाषा जैसे परंपरागत विषयों के अतिरिक्त, कि गणित और भाषा तो है ही, इनके अलावा भी, तो इसी प्रकार का जो आंसर है वो आपका सही रहेगा। ये शब्द जो होता है ये आपने ज़रूर ध्यान से पढ़ने हैं क्योंकि शब्द जो है उसी में ये आंसर आपका छिपा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। सभी विषयों में अधिगम को सुनिश्चित करने हेतु निश्चित अंतराल पर नियमित आकलन, योग्यताओं, व्यक्तित्व तथा कौशलों आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलेखित करने हेतु आकलन, जिन संबोध विषय क्षेत्रों में विद्यार्थी कमजोर हैं उनमें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करे हेतु आकलन, या कम उपलब्धि वाले क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए माता पिता और अध्यापकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने हेतु आकलन। तो ये जो सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो अर्थ माना गया है ये माना गया ऑप्शन 2 में, योग्यताओं, व्यक्तित्व और कौशल आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलेखित करने हेतु आकलन। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका कौन सा है? तो बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका पुरस्कार के द्वारा उन्हें अभिप्रेरित करना, अध्ययन हेतु सुविधा उपलब्ध कराना, वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग या ट्यूशन उपचारात्मक शिक्षण। और यहाँ पर है हमारा ऑप्शन 3 वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय प्राप्त अंक देते हैं। ये कब देते हैं? बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय प्राप्त अंक देते हैं। परीक्षण की विश्वसनीयता बहुत उच्च हो, परीक्षण की वैधता उच्च हो, परीक्षण विभिन्न पदों पर आधारित हो या परीक्षण में शाब्दिक पद हो। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 2 हमारा, बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय प्राप्त अंक देगा जब परीक्षण की वैधता उच्च हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कक्षा की गतिविधियाँ। कक्षा में विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप होनी चाहिए, इसका उत्तरदायित्व है। कक्षा अध्यापक पर कि वह पाठ्यचर्या को उसी अनुसार प्रवृत्त करे जैसे वह विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त समझता है। पाठ्यचर्या निर्माण पर कि वे प्रत्येक अधिगमकर्ता हेतु से लचीला बनाएं। संगठनात्मक कारक विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का आवश्यक रूप से संज्ञान लें और पाठ्य पुस्तक निर्माणकर्ता अधिगमकर्ताओं के कठिनाई स्तर को अवश्य ध्यान में रखें। तो कक्षा की गतिविधियाँ कक्षा में विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यता के अनुरूप होनी चाहिए, इसका जो यहाँ पर उत्तरदायित्व माना गया है तो ये है ऑप्शन 1 में कि कक्षा अध्यापक पर वह पाठ्यचर्या को उसी अनुसार परिवर्तित करें जैसा विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना संभव है। तो अलग अलग जो पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं उनके मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना संभव कब होगा? विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पाठ्यचर्या संबंधी अनुभव के साथ सम्मिलित करके, गरीब पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं से अपेक्षाओं को परिमार्जित करके,
उद्देश्य प्राप्ति के लिए सभी विद्यार्थियों से कठिन परिश्रम करवाकर या अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार योजना के द्वारा। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पाठ्यचर्या संबंधी अनुभव के साथ सम्मिलित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विभिन्न आकलन प्रणालियों का प्रयोग अध्यापक के लिए सहायक है। निम्न उपलब्धि का कारण निर्धारित करने में, निम्न उपलब्धि का कारण समझने में, उन निम्न उपलब्धि प्राप्तकर्ताओं को अभिप्रेरित करने में जिनमें लेखन क्षमता का अभाव है, या विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की विशिष्ट कमजोरियों की पहचान करने में। और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 4। तो विभिन्न आकलन प्रणालियों का प्रयोग अध्यापक के लिए सहायक होता है विभिन्न पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं की विशिष्ट कमजोरियों को पहचानने में। एक कक्षा जो होती है उसमें कई प्रकार के बच्चे होते हैं, कुछ तेज़ सीखने वाले, कुछ मध्यम, कुछ धीमे सीखने वाले होते हैं। तो उनकी कमजोरियों का पता लगाने के लिए यहाँ पर ही कहा गया है कि विभिन्न पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं की विशिष्ट कमजोरियों की पहचान करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर एक सही कथन है, वो आपने बताना है। एक अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए और अन्य विद्यार्थियों को भी उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार हेतु प्रेरित करना चाहिए। अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नहीं दिया गया है, क्योंकि योग्यता उनके स्तर के अनुरूप विशिष्ट अधिगम अपेक्षाओं को दृढ़तापूर्वक संचालित करना। अध्यापक द्वारा विशिष्ट विद्यार्थियों के अभिभावकों के समक्ष अधिगम और अनुसरण संबंधी अपेक्षाओं को आवश्यक रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए, या फिर अध्यापक को सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए तथा किसी पर भी किसी भी प्रकार का विशेष ध्यान या अंतरण नहीं करना चाहिए। तो इसमें सही कथन कौन सा है? तो सही कथन जो है यहाँ पर ऑप्शन 2 का माना गया है कि अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए, किंतु योग्यता उनके स्तर के अनुरूप विशिष्ट अधिगम योग्यताओं को दृढ़तापूर्वक संचालित करना चाहिए। कि क्लास में चाहे दिव्यांग है सभी को समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। तो यह हमारा क्वेश्चन है, कक्षा में प्रतिभाग न करने वाले विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो कक्षा में प्रतिभाग न करने वाले विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए नेत्र संपर्क करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, सामने की पंक्ति में बिठाना चाहिए, कक्षा में बोलने के लिए कहना चाहिए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ए की है, नेत्र संपर्क करना चाहिए, अर्थात फेस टू फेस या आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, विद्यार्थियों में निम्न उपलब्धि का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? तो विद्यार्थियों में निम्न उपलब्धि का सबसे प्रमुख कारण, निम्न बुद्धि उपलब्धि का होना, निम्न अभिप्रेरणा, प्रयासों में कमी या असुरक्षा और चिंता। और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 4 ये, असुरक्षा और चिंता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं जब वे ज्ञानी शिक्षक को सुनने में सक्षम हों, स्वयं पढ़ने और लिखने का प्रयास करते हों, अपने साथियों सहपाठियों के द्वारा पढ़ाए जाते हैं या किसी विषय के द्वारा समर्थित छोटे समूह में सीखते हैं। तो बच्चे सबसे अधिक सीखेंगे तो वो कब सीखते हैं? यहाँ पर है ऑप्शन 4, बच्चे जो सबसे ज़्यादा सीखते हैं, जो वो समूह जो होता है, जब वे समूह में पढ़ते हैं तब वो ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि वो जो भी कुछ उनमें परेशानी आती है वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, तो उनके अंदर ज़्यादा विकास होता है और ज़्यादा बच्चे सीखते हैं। तो वयस्क द्वारा समर्थित छोटे छोटे समूह में सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, विद्यालय बच्चों में निम्न अभिप्रेरणा इनके कारण होती है? अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता, पाठ्यचर्या का कठिनाई स्तर, विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता और प्रयासों की कमी, या अभिभावकों के द्वारा अध्ययन हेतु प्रोत्साहित न किया जाना। और यहाँ पर एक ऑप्शन ए की है। तो विद्यालय बच्चों में निम्न अभिप्रेरणा का कारण जो है अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालय अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष है? तो सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालय अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष, कक्षा की गतिविधियों का आनंद लेना और साथ ही अधिगम करना, विभिन्न एकाडमिक विषयों में उच्च प्राप्त अंक पाना, उत्तरदायित्व जीवन यापन तथा अपनी देखभाल करना सीखना और समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना सीखना।
तो सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालय अनुभव का सबसे जो प्रमुख पक्ष माना गया है तो यह है समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना सीखना। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन जो रहेगा, अच्छा शिक्षण है अधिगम संसाधनों को व्यवस्थित करना, विद्यार्थियों को अपनी गति से कार्य करने हेतु स्वतंत्रता देना, विद्यार्थियों के अध्ययन की योजना बनाना और उनका अनुपालन सुनिश्चित करना, भावी व्यवसाय हेतु अभिप्रेत करना और प्रत्येक को व्यक्तिगत सहायता उपलब्ध करना। और इसमें जो हमारे यहाँ पर सही आंसर जो है ऑप्शन रहेगा एक ही। अधिगम संसाधनों को व्यवस्थित करना तथा विद्यार्थियों को अपनी गति से कार्य करने हेतु स्वतंत्रता देना। नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों का अधिगम परिलक्षण है उनकी सम ज्ञानात्मक क्षमताओं का, माता पिता के सहयोग का, मानसिक स्वास्थ्य, समायोजन का, अभिरुचि और अभिप्रेरणा का। तो कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों का अधिगम परिलक्षण, और इसमें हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन 4 ये, अभिरुचि और अभिप्रेरणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष को सक्रिय अधिगम केंद्र बनाने के लिए अध्यापक को अपने अधिकांश समय व्यतीत करना चाहिए। बच्चों द्वारा एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामक तरीकों से संप्रेषण तथा समूह में कार्य करवाकर अधिगम संसाधन तथा अधिकांशतः कला शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाकर उच्च उपलब्धि के लिए ट्रॉफी लाने हेतु अन्य कक्षाओं के साथ समूह के रूप में प्रतियोगिता करवाकर अधिकतम सावधानी पूर्वक गृह कार्य जांचने और त्रुटियों को और इंगित करने में। और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन एक ही है, बच्चों द्वारा एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामक तरीकों से संप्रेषण तथा समूह में कार्य करवाकर। तो कक्षा कक्ष को सक्रिय अधिगम केंद्र बनाने के लिए अध्यापक को अपना अधिकांश समय व्यतीत करना चाहिए बच्चों के द्वारा एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामक तरीकों से संप्रेषण और समूह में कार्य करवाकर। नेक्स्ट है, बच्चों के द्वारा आलोचनात्मक चिंतन न सीखने का कारण कौन सा है। कक्षा कक्षों का उच्च रूप में अनम्य होना और उत्तरों का मूल्यांकन भी उसी प्रकार होना, पाठ्यचर्या का निर्माण इस प्रकार न होना कि अधिगमकर्ताओं में सृजनात्मकता प्रोत्साहित की जा सके, विभिन्न सीमितताओं के कारण सभी बच्चे सृजनात्मक चिंतनकर्ता नहीं होते हैं, सभी अध्यापक स्वयं सृजनात्मक नहीं होते हैं, इसलिए विद्यार्थियों में सृजनात्मकता प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन एक ही है कि कक्षा कक्षों का उच्च रूप में अनम्य होना और उत्तरों का मूल्यांकन भी उसी प्रकार का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखी समस्याओं में से किसका अध्ययन व्यक्ति या अध्ययन पद्धति के द्वारा कर सकते हैं। अधिकांश छात्र रेखा गणित में पिछड़े हैं, पीटीआई बैठक में साधारणतः उपस्थिति बहुत कम दिखाई देती है, एक छात्र रोज कक्षा में सोता है, अधिकांश छात्र भोजन बर्बाद करते हैं। तो नीचे लिखी समस्याओं में से किसका अध्ययन व्यक्ति अध्ययन पद्धति के द्वारा कर सकते हैं, और यह है कि एक छात्र रोज कक्षा में सोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है। यहाँ पर एक ये परिभाषा ही है और परिभाषा वाला क्वेश्चन भी जा एक एग्जाम में आ जाता है। तो व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है, यह कथन इनमें से किनका है, ब्रूनर, स्किनर, जीन पियाजे या सिगमंड फ्रायड का। और यह माना गया है स्किनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले भाज्य है। सामाजिक परिस्थिति यह कथन है, तो इनमें से किनका है कि छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले भाज्य हैं। सामाजिक परिस्थिति, जीन पियाजे, ब्रूनर, चोम्स्की या वाइगोत्स्की, और यह है वाइगोत्स्की। तो छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले भाज्य सामाजिक परिस्थिति है, यह जो कथन है ये वाइगोत्स्की का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित कार्यकलाप कौन सा है। चिकनी मिट्टी के नमूने बनाना, झूला झूलना, बॉल फेंकना या रेत पर चित्र खींचना। तो पेशी संबंधी विकास के लिए जो सबसे उचित कार्यकलाप माना गया है तो ये बॉल फेंकना माना गया है। नेक्स्ट है, बैंकिंग शिक्षा के पिता के रूप में जाने जाते हैं
फ्रेयर, जॉन लॉक, पियाजे या स्किनर। और ये है फ्रेयर, इन्हें बैंकिंग शिक्षा के पितामह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण तक पहुँचने वाली विधि कौन सी है? तो उदाहरण के द्वारा सामान्यीकरण तक पहुँचने वाली विधि आगमन, निगमन, पुरोगामा या प्रत्यक्ष विधि। और यह जो मानी गई है तो ऑप्शन रहेगा 2 हमारा। आगमन उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण तक पहुँचने वाली विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मूल रूप से अध्यापक के व्यावसायिक चरित्र का उल्लेख है। विषय ज्ञान, शिक्षण विधि, व्यावसायिक नीति शास्त्र या कक्षा अनुशासन। तो मूल रूप से अध्यापक के व्यावसायिक चरित्र का उल्लेख, और ये रहेगा ऑप्शन 3 व्यावसायिक नीति शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित्त होना चाहिए। शिक्षण विधि पर, सिखाने वाले विषय पर, छात्र और उनके व्यवहार पर या इन उपरोक्त सभी पर। तो एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित्त होना चाहिए, और यहाँ पर एक ऑप्शन 4 शिक्षण विधि पर, सिखाने वाले विषय पर और छात्र उनके व्यवहार पर। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, और उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप हमारे चैनल पर या पहुँच जाओगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।